अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मेरे किचन में बन रहा है मज़ेदार सा वाइट चिकन। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। और जो आज की वीडियो है वो मेरी डिटेल वीडियो होने जा रही है वाइट चिकन की रेसिपी के ऊपर। तो चले जी स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट से। तो सबसे पहले मैंने लिया था वाइट चिकन बनाने के लिए 1 kg चिकन, जिसको मैंने वॉश कर लिया था पहले लाइट सा। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाला था सिरका, और साथ में जी मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून नमक डाल के तो इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। और पानी ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो मैंने छोड़ दिया था। तो सिरका और नमक डालने से ये होता है कि जो ब्लड के पार्टिकल होते हैं ना वो इजीली इसके अंदर से रिमूव हो जाते हैं और चिकन बहुत ही अच्छा वॉश हो जाता है। तो इसके लिए जी मैंने रेडी कर लिया था, वॉश कर लिया था चिकन को। साथ में जी मैंने चॉप कर लिए थे अनियन, और जो चिलीज़ थी वो मैंने कंप्लीट ली थी। आप इसको चॉप भी कर सकते हैं। और साथ में जी ऑल पर का एक क्रीम का पैक था, लहसुन अदरक का पाउडर था और दूध था। तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने पाउडर को ही प्रेफर किया। तो साथ में जी आपने चढ़ा लेनी है कढ़ाई चूल्हे के ऊपर। आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जब भी आप बर्तन खाने के लिए, इवन के पानी पीने के लिए ग्लास भी जो है वो यूज़ करते हैं तो उसको वॉश कर लिया करें, क्योंकि इंसेक्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फिरते हैं। तो कोई पता नहीं होता कि कौन से जर्म्स है वो उसके अंदर छोड़ दें। बाकी इसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाल दिया था ऑयल। तो ऑयल आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा आप ज़्यादा ही डालें, क्योंकि इसमें ये होता है कि बुनाई अच्छी हो जाती है अगर ऑयल सही डाला हो तो। और अगर ज़्यादा डल गया है तो उसका बैकअप भी है कि हम एंड पे उसको जो है ना वो निकाल सकते हैं ईज़िली। तो सबसे पहले मैं ना लेग पीस इसमें डाल देती हूँ। हमेशा जब भी मैं चिकन बनाती हूँ तो इसको जो है ना मैं एक्स्ट्रा कोई 4-5 मिनट लगवा लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो लेग होता है ना चिकन लेग, वो इजीली जो है वो पक जाती है। अक्सर ऐसे होता है कि बाकी पीसेस छोटे होते हैं तो वो इतना टाइम नहीं लेते, वो गल जाते हैं और जो चिकन है ना वो स्टिफ रहता है। तो उसके बाद जी अगर तो आप पेस्ट डाल रहे हैं लहसुन अदरक का फ्रेश, तो आप उसको ऑयल के अंदर फ़ौरन डाल के कोई 10-15 सेकंड लगवा के तो फिर उसमें चिकन डालें। तो मेरे पास पाउडर था तो वो मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं डाला था क्योंकि हीट डायरेक्ट जो है ना वो पाउडर को लगने से वो बर्न हो जाता है और टेस्ट भी अजीब सा देता है और लुक भी बड़ी अजीब सी देता है। तो ऐसे जो है ना वो डायरेक्ट हीट इसको नहीं पड़ती। तो बाकी ये है कि ये अपनी क्वालिटी इसको रिटेन रखता है। उसके बाद जी कोई मैंने 3 से 4 मिनट जो है ना इसको ऑयल के अंदर ही फ्राई किया था। और बाद में इसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया था। नमक जी ऑप्शनल होता है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो नमक अपने खानों में डालना होता है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग कितना खाते हैं। तो मेरे लिहाज से जो है ना वो 1.5 चम्मच इनफ होता है 1 kg चिकन के लिए। तो उसके बाद ही मैंने इसमें डाल दिए थे अनियन। तो भाई बहुत सारे लोग हैं जो इसको बॉईल करके भी डालते हैं। तो क्योंकि मैंने चिकन को ज़्यादा टाइम नहीं लगवाया था, अभी तक मेरा ख्याल है टोटल 5 से 6 मिनट मैंने चिकन को फ्राई किया होगा। तो उसके बाद मैंने अनियन डाल दिए थे ताकि जो अनियंस हैं वो मेरे चिकन के साथ ही उनको जो है वो कुक हो जाएं। और ऐसे करने से भी ये होता है कि ये ईज़िली जो है ग्रेवी जो है बड़ी अच्छी देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनियंस जो है वो डाल के फिर से ऑयल के अंदर इनको कुछ देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया था। तो ये करने के बाद जी मैंने इसमें डाल दी थी तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी। तो मुझे ना ये शेप के अंदर नज़र आती हुई सालन में अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इनको कट नहीं करती, मैं इसको ऐसे ही फुली जो है ना वो डाल देती हूँ। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप इस तरीके से मिर्च को डालें ना तो आपने देख लेना कि अंदर से जो बीज है ना उनका कलर ठीक हो, हल्का सा भी आपको ब्लैकिश सा फील हो तो ऐसे मिर्च जो है वो आप खानों में हरगिज़ ना डालें, क्योंकि आपने ये काटी नहीं होती तो अंदर से कोई भी चीज़ जो है वो निकल सकती है। तो उसके बाद जी आपने ऐड कर देना है उसके अंदर मिल्क। तो मैंने तकरीबन 1 गिलास जो है वो मिल्क इसके अंदर ऐड किया था। और उसके बाद जी आपने इसको तकरीबन
मैंने 10 मिनट जो है ना इसको बॉईल किया था उसी जो है ना मिल्क के अंदर। तो तकरीबन जो है ना मेरा जो चिकन था वो 90% यहाँ पे डन हो चुका था। तो यहाँ पे आप जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं। जब भी आप खाना बनाएं आप बीच बीच में जो है ना उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर जो है वो चेक करते रहें। तो यहाँ पे जनाब देखें जी, मेरा चिकन ऑलमोस्ट 95% तक जो है वो कुक हो गया हुआ था और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया था पिसा हुआ धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर डाला था, जिससे जो है इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता था। तो इसके बाद ये लास्ट में मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर क्रीम। तो क्रीम आपने उस टाइम पे ऐड करनी है जब आप देखेंगे जी आपका तकरीबन जो चिकन है वो 99% जो है वो रेडी हो चुका है। और उसके बाद जो है आपने इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर जो है वो इसमें ऐड कर देनी है। और लास्ट पे जी मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था और मैंने इसको स्टीम दिया था तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था और मेरा मज़ेदार सा वाइट चिकन रेडी हो गया था।